प्यारे दर्शकों, जब इस संसार में बुराई, अहंकार और शक्ति का घमंड बढ़ जाता है, तब भगवान सत्य और विश्वास की ऐसी ज्योति जलाते हैं जो अंधकार को मिटा देती है। मित्रों, होली का पावन त्योहार हमें यही सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और भक्ति की जीत निश्चित होती है। जब हम अपने मन से डर, अहंकार और नकारात्मकता को जलाते हैं, तभी हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। मित्रों, आज के इस पावन वीडियो में हम आपको होली के इस दिव्य पर्व की पवित्र कथा सुनाएंगे और साथ ही बताएंगे इसके शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। मित्रों, आज की यह कहानी हमें याद दिलाएगी कि विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके जीवन में अतत जीत के रंग ही खिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा कमेंट में अवश्य लिखें। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले सुनते हैं होली की पावन और प्रेरणादायक कथा। मित्रों, यह कथा भी एक ऐसे ही अटूट विश्वास और निश्चल प्रेम की है जिसने मृत्यु के भय को भी एक उत्सव में बदल दिया। मित्रों, प्राचीन काल में असुर राज हिरण्यकशिपु का आतंक चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसने अपनी शक्तियों के अहंकार में स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। उसका मानना था कि इस सृष्टि में उससे अधिक बलवान और कोई नहीं है। परंतु नियति का खेल देखिए, उसी के भवन में, उसी के अंश से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसका रोम रोम भगवान विष्णु की भक्ति में रंगा हुआ था। उस बालक का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का अर्थ ही होता है परम आनंद। वह आनंद जो बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि भीतर बैठे परमेश्वर की अनुभूति से प्राप्त होता है। प्रहलाद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यदि हृदय में सत्य के प्रति सच्चा समर्पण हो तो संसार की कोई भी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। महल के एक कक्ष में प्रहलाद की माता कयाधु अत्यंत चिंतित और व्याकुल अवस्था में बैठी थी। एक माता का हृदय तो वैसे भी अत्यंत कोमल होता है और जब बात अपने ही पुत्र के प्राणों पर आ जाए तो वह ममता के कारण और भी अधिक कांप उठता है। कयाधु के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा था। प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे अग्निदेव से यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे कभी जला नहीं सकेगी, उसने निर्णय लिया था कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करेगी। होलिका का उद्देश्य प्रहलाद का वध करना था ताकि उसके भाई हिरण्यकशिपु के राज्य में विष्णु भक्ति का यह अंकुर हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। मित्रों, प्रहलाद की मां कयाधु ने जब होलिका को समझाया कि वह ऐसा अनर्थ न करे, तो होलिका ने अत्यंत अहंकार से उत्तर दिया कि उसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त है। उसने पहले भी अग्नि में प्रवेश किया है और अग्नि की लपटें उसके शरीर को छू भी नहीं पाई हैं। होलिका का यह अहंकार उसकी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब मनुष्य को कोई शक्ति या वरदान प्राप्त होता है तो वह यह भूल जाता है कि शक्तियां हमेशा परमार्थ और रक्षा के लिए होती हैं, विनाश के लिए नहीं। कयाधु ने होलिका से कहा कि अग्निदेव ने वरदान केवल तुम्हें दिया है, मेरे पुत्र को नहीं। यदि तुम उसे लेकर अग्नि में जाओगी तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु मित्रों, होलिका का मन द्वेष और अहंकार से भरा हुआ था। उसने कयाधु की एक न सुनी। उधर जब कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। प्रहलाद के मुख पर भय का एक छोटा सा चिन्ह भी नहीं था। वह तो बहुत उत्सुकता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे अग्नि में प्रवेश करना था। प्रहलाद ने अपनी माता से कहा कि जब अग्नि बुआ को नहीं छू सकेगी तो जो उनके साथ होगा उसे कैसे छू सकेगी। प्रहलाद का यह भोलापन और उसका अटूट विश्वास देखकर कयाधु का हृदय तड़प उठा। कयाधु ने प्रहलाद से कहा कि तुम यह सब नहीं समझते, तुम एक बच्चे हो। परंतु प्रहलाद ने बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा कि माता, जो अवसर मृत्यु के पश्चात आता है उसे मैं जीते जी देखने को उत्सुक हूं। प्रहलाद को अपने भगवान विष्णु पर इतना अधिक विश्वास था कि वह जानता था कि जो कुछ भी होगा वह उसके प्रभु की इच्छा से ही होगा। मित्रों, विश्वास की शक्ति क्या होती है, यह प्रहलाद के जीवन से सीखा जा सकता है। संसार में सारा खेल विश्वास का ही है। यदि मनुष्य को अपने ईश्वर पर, अपनी सच्चाई पर और अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास हो तो वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। प्रहलाद ने अपनी माता से कहा कि
कि आप मेरी चिंता छोड़ दें, क्योंकि मेरे रक्षक स्वयं नारायण हैं। कयाधु एक मां थी और मां की ममता उसे कमजोर कर रही थी। उसने प्रहलाद से कहा कि वह उसे अग्नि में जलते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वह उस स्थान पर नहीं जाएगी जहां यह कृत्य होने वाला है। प्यारे दर्शकों, कयाधु का यह भय स्वाभाविक था, क्योंकि वह एक मां की दृष्टि से देख रही थी, एक भक्त की दृष्टि से नहीं। प्रहलाद ने बहुत प्रयास किया कि उसकी माता भी भगवान पर उसी तरह विश्वास करे जैसा वह करता है। उसने अपनी माता से कहा कि यदि आप भी मेरे विष्णु पर अटूट विश्वास जगा लें तो आपको भी मेरे जैसी शक्ति मिल जाएगी। परंतु मोह और ममता के जाल में फंसा हुआ मनुष्य इतनी सरलता से सत्य को नहीं देख पाता। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ था। वैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रहलाद अपनी माता को मोह माया से दूर रहने की बात क्यों कह रहा है। तब भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरीय शक्ति को ढूंढकर बाहर निकाला जाए। मोह हमेशा मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे भटकाता है, चाहे वह मोह धन का हो या अपनी संतान का। हालांकि माता और पुत्र का स्नेह ईश्वर की ही दी हुई एक सुंदर देन है, परंतु कोई भी स्नेह ईश्वर के प्रेम से अधिक महान नहीं हो सकता। भगवान ने समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही यह है कि ईश्वर के प्रेम में अपने अहंकार को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से प्रेम ही हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह झांत होता है कि वह तो सूखी रेत है, जल नहीं। उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है। मित्रों, प्रहलाद अपनी माता कयाधु की ममता से अपना मुंह नहीं मोड़ रहा था, बल्कि वह तो केवल ममता की धारा को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और फिर वह घड़ी आ ही गई जब प्रहलाद की परीक्षा होनी थी। एक विशाल मैदान में लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया। वहां पूरा नगर एकत्रित था। असुरराज हिरण्यकशिपु अपने पूरे अहंकार और राजसी वैभव के साथ वहां उपस्थित था। उसे विश्वास था कि आज उसका शत्रु, जो उसी का पुत्र है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। होलिका बहुत ही गर्व के साथ प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। प्रहलाद अपनी माता का आशीर्वाद लेकर वहां पहुंचा था। उसने अपनी माता से कहा था कि वह संसार की सारी माताओं का सम्मान करता है। प्रहलाद के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, अपनी उस बुआ के प्रति भी नहीं, जो उसे मृत्यु के मुख में ले जा रही थी। अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें आकाश को छूने लगीं। पूरा वातावरण धुएं और गर्मी से भर गया। देखने वालों के हृदय कांप रहे थे। सबको लग रहा था कि यह कोमल बालक अब कुछ ही पलों में राख बन जाएगा, परंतु वहां कुछ और ही अद्भुत दृश्य आकार ले रहा था। प्रहलाद अपनी आंखें बंद करके परम शांति के साथ अपने भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप उसके रोम रोम से गूंज रहा था। जैसे जैसे अग्नि की लपटें प्रहलाद की ओर बढ़ रही थीं, उसे एक विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो शीतल जल की लहरें उसके शरीर को स्पर्श कर रही हों। यह उसकी भक्ति की शक्ति थी। जब मनुष्य अपने भीतर की आग को परमेश्वर के प्रेम में शांत कर लेता है, तो बाहर की कोई भी अग्नि उसे नहीं जला सकती। मित्रों, दूसरी ओर वैकुंठ में एक बहुत ही अद्भुत घटना घट रही थी। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं अग्नि के ताप का अनुभव कर रहे हैं। उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गईं। परंतु सत्य तो यह था कि जो कष्ट भक्त पर आता है, भगवान स्वयं उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं उस अग्नि का ताप सहन कर रहे थे। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो उसकी रक्षा का पूरा दायित्व ईश्वर का हो जाता है। प्यारे दर्शकों,
कुछ ही पलों में दृश्य पूरी तरह बदल गया। जो अग्नि होलिका को नहीं जला सकती थी, वही अग्नि आज उसके अहंकार और पाप का ग्रास बन गई। होलिका, जिसे सिंका भी कहा जाता था, वह अपनी मायावी शक्तियों और वरदान के घमंड में यह भूल गई थी कि जब शक्तियों का उपयोग किसी निर्दोष की हत्या के लिए किया जाता है तो वह वरदान श्राप में बदल जाता है। लपटों के बीच से अचानक होलिका की चीखें सुनाई देने लगीं। वह सहायता के लिए पुकार रही थी, परंतु कोई भी उसके निकट जाने का साहस नहीं कर सका। प्रहलाद, जो उसी अग्नि के मध्य बैठा था, उसे आंच का एक झोंका भी नहीं लगा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद अग्नि में तपकर कुंदन बन गया और होलिका कोयले की भांति जलकर राख हो गई। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति अचंभित रह गया। हिरण्यकशिपु के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। जिस अग्निदेव के वरदान पर उसे इतना अभिमान था, उसी अग्नि ने उसकी बहन को भस्म कर दिया था। भगवान विष्णु ने वैकुंठ से इस दृश्य को देखते हुए माता लक्ष्मी को बताया कि अग्निदेव ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी, उसमें सोना भी था और कोयला भी। प्रहलाद रूपी सोना तपकर और भी निखर गया, जबकि सिंका रूपी कोयला भस्म हो गया। यह केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि यह असत्य, पाप और अहंकार का अंत था। सिंका जलकर भस्म अवश्य हो गई, परंतु वह अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़ गई जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। सिंका अब सदा के लिए होलिका के नाम से जानी जाएगी और वसंत ऋतु में होलिका को जलाकर पाप के अंत का उत्सव मनाया जाएगा। लोग इस दिन रंगों और गुलाल के साथ सत्य की विजय का पर्व मनाएंगे। होलिका दहन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के विकारों और बुराइयों को अग्नि में स्वाहा करने का एक महान संदेश है। मित्रों, किंतु अहंकार से अंधा मनुष्य चमत्कारों को देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन की मृत्यु का सारा दोष अग्निदेव पर मढ़ दिया। वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने अग्निदेव का आह्वान किया और उन्हें कायर तथा कपटी कहा। हिरण्यकशिपु का मानना था कि अग्निदेव का वरदान बहुत ही क्षीण और तुच्छ था, जो परीक्षा की पहली घड़ी भी सहन नहीं कर सका। जब अग्निदेव वहां प्रकट हुए तो उन्होंने सत्य का ज्ञान कराते हुए कहा कि वरदान हमेशा आत्मरक्षा के लिए एक कवच के रूप में दिया जाता है, किसी निर्दोष का वध करने के लिए शस्त्र के रूप में नहीं। जब कोई व्यक्ति वरदान का दुरुपयोग करता है तो वह अपना प्रभाव खो देता है। वरदान किसी के सुख का कारण होना चाहिए, किसी और के दुख का नहीं। अग्निदेव की यह बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश है कि हमें जो भी शक्तियां या अधिकार मिलते हैं, उनका उपयोग सदैव धर्म और भलाई के लिए होना चाहिए। सत्य सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सभी देवताओं को बंदी बना लिया जाए और उन्हें कारागार में डाल दिया जाए, जहां वे भी अन्न और जल के लिए तरसते रहें। देवलोक पर एक बार फिर अंधकार छा गया। इसी बीच कामरूप नरेश विप्रचित्ति, जो हिरण्यकशिपु का संबंधी था, उसने होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठान ली। विप्रचित्ति को कुछ मायावी शक्तियां प्राप्त थीं और उसे अपनी उन शक्तियों पर बहुत अभिमान था। विप्रचित्ति ने हिरण्यकशिपु के पुत्र अनुहलाद को भड़काने का भी प्रयास किया, परंतु अनुहलाद जानता था कि प्रहलाद ने तो एक बार उसके प्राणों की रक्षा की थी, जब उसे नाग ने डस लिया था। विप्रचित्ति ने छल और कपट का मार्ग चुना। जब प्रहलाद कारागार में गहरी निद्रा में सो रहा था, तब विप्रचित्ति ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके प्रहलाद का अपहरण कर लिया और उसे अथाह समुद्र के गहरे जल में फेंक दिया। उसका उद्देश्य प्रहलाद को जल में डुबोकर मारना था, ताकि वह अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सके। परंतु मित्रों, जिसे स्वयं नारायण का संरक्षण प्राप्त हो, उसे समुद्र की गहराई क्या डरा सकती है। जब विप्रचित्ति ने प्रहलाद को समुद्र में फेंका तो भगवान विष्णु ने अपने हाथ के सुशोभित कमल को समुद्र में भेज दिया। वह दिव्य कमल प्रहलाद के लिए एक सुंदर शैया बन गया। प्रहलाद उसी कमल पर अत्यंत कोमल और मीठी निद्रा में सोता रहा। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज और प्रताप था। जब समुद्र के देवता ने उस सुंदर बालक को कमल पर सोते हुए देखा तो वे तुरंत समझ गए कि इस बालक का संबंध अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से है। माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र से ही हुआ था
इसलिए समुद्र देव उनके पिता हुए। इस नाते वह समुद्र प्रहलाद का ननिहाल बन गया। समुद्र देव ने प्रहलाद का बहुत ही भव्य स्वागत किया और संपूर्ण समुद्र संसार उस नन्हे से बालक के अतिथि सत्कार में जुट गया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है तो संपूर्ण प्रकृति उसकी रक्षा और सेवा में लग जाती है। उधर महल में जब कयाधु को यह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र को समुद्र में फेंक दिया गया है तो उसकी ममता चित्कार कर उठी। वह पगली सी होकर समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ी। एक माता का हृदय अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कयाधु समुद्र की लहरों से टकराने लगी। वह रो रो कर समुद्र देव से अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने लगी। वह कह रही थी कि समुद्र का हृदय तो बहुत विशाल होता है, लोग जो कुछ भी उसमें अर्पित करते हैं वह उसे लौटा देता है, तो फिर वह उसके पुत्र को क्यों नहीं लौटा रहा। कयाधु का विलाप इतना करुण था कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। माता लक्ष्मी वैकुंठ से यह सब देख रही थीं और उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहा कि समुद्र तो आपका मायका है, इसलिए वहां जाकर इस समस्या का समाधान आपको ही करना होगा। माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वह कयाधु को इस प्रकार पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण नहीं त्यागने देंगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि यह सारा घटनाक्रम केवल एक लीला है, जिसका उद्देश्य संसार को यह दिखाना है कि ईश्वरीय प्रेम के आगे भौतिक जगत की हर शक्ति नतमस्तक हो जाती है। कयाधु समुद्र के अथाह जल में आगे और आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं था, उसे तो बस अपना पुत्र चाहिए था। यह एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु विधि का विधान और ईश्वर की लीला बहुत ही अद्भुत होती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों और उनके प्रियजनों को निराश्रय नहीं छोड़ते। जब अंधकार सबसे अधिक घना होता है तभी प्रकाश की सबसे उज्ज्वल किरण फूटती है। जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न आए, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा और निष्काम प्रेम है तो वह प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बन जाता है। हमें अपने भीतर के प्रहलाद को जगाना होगा और अपने मन के हिरण्यकशिपु तथा अज्ञान की होलिका को भक्ति की अग्नि में स्वाहा करना होगा। तभी हम जीवन के वास्तविक आनंद और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कयाधु समुद्र की अथाह गहराइयों में निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। लहरें उसके शरीर से टकरा रही थीं, परंतु एक माता के संकल्प के आगे समुद्र की विशालता भी छोटी प्रतीत हो रही थी। कयाधु को अपने प्राणों का कोई मोह नहीं था, उसका रोम रोम केवल अपने पुत्र प्रहलाद को पुकार रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जहां सांसारिक मोह और ईश्वरीय लीला का आमना सामना हो रहा था। माता कयाधु की इस तड़प को देखकर वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी का हृदय भी करुणा से भर गया। माता लक्ष्मी, जो स्वयं समुद्र की पुत्री हैं, उन्होंने विचार किया कि यदि उनके पिता के घर में एक माता अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगी तो यह सृष्टि के लिए एक अत्यंत दुखद घटना होगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी को अनुमति दी कि वे जाकर उस दुखियारी माता के आंसुओं को पोंछें और उसे उसके विश्वास का फल प्रदान करें। उसी क्षण समुद्र में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो लहरें कयाधु को डरा रही थीं, वे अचानक शांत हो गईं। समुद्र देव ने अपनी पुत्री लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इच्छा का सम्मान करते हुए जल के भीतर से उस दिव्य कमल को ऊपर की ओर भेज दिया, जिस पर प्रहलाद अत्यंत सुखद निद्रा में सो रहा था। जल की सतह को चीरता हुआ वह विशाल और कमल जब समुद्र की लहरों के ऊपर प्रकट हुआ तो चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। कयाधु ने जब उस प्रकाश की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हृदय, जो कुछ क्षण पहले दुख से फट रहा था, अब आनंद से झूम उठा। उसने देखा कि उसका प्यारा पुत्र प्रहलाद, जिसे क्रूर विप्रचित्ति ने मृत्यु के मुख में धकेल दिया था, वह भगवान नारायण के दिव्य कमल पर ऐसे सो रहा है जैसे कोई बालक अपनी माता की सुरक्षित गोद में सोता है। कयाधु दौड़कर उस कमल के पास पहुंची और उसने अपने कांपते हुए हाथों से प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। कयाधु के आंसुओं से प्रहलाद का मुख भीग गया और उसकी निद्रा टूट गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी माता को अपने समक्ष पाकर अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ कहा
कि माता आप व्यर्थ ही चिंता कर रही थीं। क्या आपको अब भी विश्वास नहीं हुआ कि जिसके रक्षक स्वयं भगवान विष्णु हों, उसे संसार का कोई भी समुद्र डुबो नहीं सकता? प्रहलाद ने अपनी माता को समझाया कि यह भौतिक शरीर तो केवल एक आवरण है, वास्तविक शक्ति तो आत्मा में होती है जो परमात्मा से जुड़ी होती है। जब तक उस परम पिता की इच्छा नहीं होती, तब तक जल की एक बूंद भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रहलाद की इन ज्ञान से भरी बातों ने कयाधु के मन के सारे अंधकार और भय को समाप्त कर दिया। आज उस माता को भी यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया था कि उसके पुत्र का रक्षक कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। उधर दूसरी ओर विप्रचित्ति, जो अपनी मायावी शक्तियों के अहंकार में चूर था, उसे जब यह समाचार मिला कि प्रहलाद जीवित है और सुरक्षित अपनी माता के साथ महल लौट रहा है, तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई। विप्रचित्ति और हिरण्यकशिपु का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए जितने भी उपाय किए थे, वे सब के सब विफल हो गए थे। उन्होंने होलिका की अग्नि का प्रयोग किया, परंतु अग्नि ने प्रहलाद को शीतलता प्रदान की और होलिका को भस्म कर दिया। उन्होंने उसे समुद्र में डुबोने का प्रयास किया, परंतु समुद्र ने उसे अपने दामाद का अंश मानकर अपनी गोद में सुरक्षित रखा। यह इस बात का प्रमाण था कि बुराई चाहे कितनी भी मायावी और शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अहंकार हमेशा मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि समर्पण उसे ईश्वर की गोद तक पहुंचा देता है। प्यारे दर्शकों, होलिका दहन और होली का यह पावन पर्व हमें यही संदेश देता है कि हमारे भीतर बैठे अहंकार, मोह, क्रोध और द्वेष रूपी हिरण्यकशिपु और होलिका का अंत होना ही चाहिए। जब हम अपने भीतर की इन बुराइयों को ज्ञान और सत्य की अग्नि में भस्म कर देते हैं, तभी हमारे हृदय में प्रहलाद रूपी शुद्ध भक्ति और आनंद का जन्म होता है। जीवन में जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई भय आपको डराने का प्रयास करे, तो प्रहलाद के उस अटूट विश्वास को स्मरण करें। प्रहलाद ने कभी भगवान से यह नहीं मांगा कि उसे संकटों से बचा लिया जाए। उसने केवल इतना चाहा कि हर परिस्थिति में उसका ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहे। यही निष्काम भक्ति है। ईश्वर को किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, वे तो केवल भक्त के सच्चे भाव के भूखे होते हैं। आज के इस युग में मनुष्य अक्सर धन संपत्ति और माया के जाल में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाता है और अपना मार्ग भटक जाता है। परंतु प्रहलाद का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार होलिका की भयंकर अग्नि भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सकी, उसी प्रकार संसार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकती जिसके मन में ईश्वर का नाम बसा हो। होली के रंग केवल एक दूसरे के चेहरों पर लगाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे इस बात का प्रतीक हैं कि हमें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सद्भावना के रंगों से भर देना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की यह जीत हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसलिए जब भी आप होलिका की उठती हुई लपटों को देखें, तो यह विचार करें कि आप उसमें अपने मन की सारी मलिनता, सारा द्वेष और सारी चिंताएं स्वाहा कर रहे हैं। उस अग्नि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आपके जीवन को एक नई दिशा और नया प्रकाश देने वाली है। संसार में कोई भी दुख, कोई भी भय इतना बड़ा नहीं है जो आपके विश्वास की शक्ति को पराजित कर सके। ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है और उनकी कृपा दृष्टि उस हर प्राणी पर निरंतर बनी रहती है जो छल कपट से मुक्त होकर एक बालक की भांति स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही परम आनंद का मार्ग है। मनुष्य का जीवन इसी उद्देश्य के लिए मिला है कि वह माया के इस खेल को समझे और अपने भीतर छुपी हुई अनंत ईश्वरीय शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सार्थक बनाए। सत्य की हमेशा विजय होती है और विश्वास ही वह ढाल है जो जीवन के हर संग्राम में मनुष्य की रक्षा करती है। मित्रों, अब इधर महल में प्रहलाद के सुरक्षित लौट आने के पश्चात चारों ओर एक विचित्र सी शांति छा गई थी। परंतु यह शांति उस तूफान से पहले की शांति थी जो हिरण्यकशिपु के विनाश का कारण बनने वाली थी।
हिरण्यकशिपु अब केवल एक क्रोधित पिता या एक पराजित राजा नहीं रह गया था, बल्कि वह एक ऐसा विक्षिप्त प्राणी बन चुका था जिसका अहंकार पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। उसने अपनी बहन होलिका को खो दिया, अपने सहयोगियों की मायावी शक्तियों को विफल होते देख लिया और जल की असीम गहराइयों में भी अपने पुत्र को जीवित बचते हुए देख लिया था। इन सब घटनाओं ने हिरण्यकशिपु की रातों की नींद उड़ा दी थी। वह अपने ही महल में एक बंदी की भांति बेचैन होकर इधर से उधर टहल रहा था। उसका मन यह स्वीकार करने को तनिक भी प्रस्तुत नहीं था कि एक नन्हा सा बालक उसके इतने बड़े साम्राज्य और उसकी असीम शक्तियों को इस प्रकार चुनौती दे सकता है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो बार बार प्रहलाद को मृत्यु के मुख से खींच लाती है। अहंकार जब अपने चरम पर पहुंचता है तो मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हिरण्यकशिपु यह भूल चुका था कि उसने ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त किया था वह उसे अमर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके कर्मों की परीक्षा लेने के लिए था। उसने सोचा कि जब तक उसके पास वह वरदान है तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी झूठे विश्वास और चरम अहंकार में अंधे होकर उसने निर्णय लिया कि वह अब स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद का वध करेगा। उसने एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस दरबार में असुरों के सभी बड़े सेनापति, मंत्री और योद्धा उपस्थित थे। वातावरण में एक भयानक तनाव था। सभी जानते थे कि आज कुछ बहुत ही भयंकर घटने वाला है। तभी सभा के मध्य में प्रहलाद को लाया गया। प्रहलाद के मुख पर आज भी वही अलौकिक तेज और परम शांति थी। उसके भीतर न तो कोई मृत्यु का भय था और न ही अपने पिता के प्रति कोई क्रोध। उसके हृदय में केवल और केवल अपने नारायण के प्रति अथाह प्रेम और पूर्ण समर्पण था। हिरण्यकशिपु ने अपनी भयानक लाल आंखों से प्रहलाद को घूरते हुए देखा। उसने अपनी एक चमकती हुई तलवार निकाली और उसे हवा में लहराते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा कि हे मूर्ख बालक, तूने मेरे पूरे कुल का अपमान किया है। तेरी रक्षा करने वाली हर मायावी शक्ति को मैंने देख लिया है, परंतु आज मैं तुझे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। बता तेरा वह भगवान कहां है जिस पर तू इतना अभिमान करता है? यदि वह इतना ही शक्तिशाली है तो आज वह तुझे मेरे क्रोध से क्यों नहीं बचाता? प्रहलाद ने अत्यंत विनम्रता और मधुरता के साथ अपने पिता को प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आप अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। मेरे नारायण तो सर्वव्यापी हैं। उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। वे मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, इस पूरी सृष्टि के कण कण में हैं और आपके इस राजभवन के एक एक पत्थर में भी उनका ही वास है। प्रहलाद का यह उत्तर उस परम सत्य का प्रतीक था जो कहता है कि ईश्वर किसी मंदिर या भवन में नहीं, बल्कि संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। हिरण्यकशिपु इस उत्तर को सुनकर अहंकार करने लगा। उसका अहंकार इतना भयानक था कि दरबार की दीवारें भी कांप उठीं। उसने अपने सिंहासन के पास बने एक लोहे के विशाल खंभे की ओर संकेत करते हुए कहा कि यदि तेरा भगवान कण कण में है तो क्या वह इस निर्जीव खंभे में भी छिपा बैठा है? क्या तेरा विष्णु इस पत्थर और लोहे के जड़ खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना किसी संकोच और भय के अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा कि हां पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। वे छोटे से छोटे कण में भी हैं और बड़े से बड़े ब्रह्मांड में भी समाये हुए हैं। प्रहलाद का यह अटूट विश्वास एक ऐसी चुनौती था जिसने हिरण्यकशिपु के अहंकार की अंतिम सीमा को भी तोड़ दिया। क्रोध से पागल होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी भारी गदा उठाई और पूरी शक्ति के साथ उस निर्जीव खंभे पर एक भयंकर प्रहार किया। जैसे ही गदा खंभे से टकराई, एक ऐसी भयानक गर्जना उत्पन्न हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दिया। वह गर्जना किसी साधारण बादल या बिजली की नहीं थी, बल्कि वह उस परम सत्ता के क्रोध की गर्जना थी जो अपने भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है। दरबार का वह विशाल खंभा भयानक आवाज के साथ दो टुकड़ों में फट गया। उस फटते हुए खंभे के भीतर से एक ऐसा अलौकिक और भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ जिसे देखकर दरबार में उपस्थित हर असुर के प्राण सूख गए। वहां न तो कोई साधारण मनुष्य था और न ही कोई पशु। वहां साक्षात भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे।
उनका आधा शरीर एक विशाल और भयंकर सिंह का था और आधा शरीर एक बलवान मनुष्य का। उनकी आंखें प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थीं। उनके बाल आकाश में बिखरे हुए थे और उनकी दहाड़ से 10 दिशाएं कांप रही थीं। भगवान का यह स्वरूप इसलिए प्रकट हुआ था क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा करनी थी और अपने परम भक्त प्रहलाद के वचन को भी सत्य सिद्ध करना था। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न कोई पशु, न दिन में उसकी मृत्यु होगी, न रात में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न आकाश में और न ही पाताल में। मनुष्य का अहंकार सोचता है कि उसने मृत्यु के हर द्वार को बंद कर लिया है, परंतु वह यह नहीं जानता कि ईश्वर के पास समाधान के ऐसे मार्ग होते हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु भगवान की उस विराट शक्ति के आगे उसका सारा बल एक तिनके के समान सिद्ध हुआ। भगवान नृसिंह उसे घसीटते हुए महल की चौखट पर ले गए। वह स्थान न तो महल के भीतर था और न ही महल के बाहर। उस समय न तो दिन था और न ही रात, बल्कि वह गोधूली बेला थी, अर्थात संध्या का समय था। भगवान नृसिंह ने उस अहंकारी असुर को अपनी गोद में लिटा लिया जो न आकाश था और न पाताल, और फिर भगवान ने अपने तीखे और वज्र के समान कठोर नाखूनों से, जो न अस्त्र थे और न शस्त्र, हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को फाड़ डाला। हिरण्यकशिपु का वध केवल एक असुर राजा का वध नहीं था, बल्कि यह इस सृष्टि के सबसे बड़े अहंकार का पतन था। जब भगवान ने उस अहंकारी का वध किया तो देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। पूरे ब्रह्मांड में धर्म और सत्य की जय जयकार होने लगी। परंतु भगवान नृसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका वह भयंकर स्वरूप इतना उग्र था कि स्वयं देवता भी उनके निकट जाने से कांप रहे थे। तब देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की कि केवल वही अपने प्रभु के इस उग्र रूप को शांत कर सकता है। प्रहलाद, जिसके हृदय में कोई भय नहीं था, वह अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ भगवान नृसिंह के चरणों में जाकर बैठ गया। उसने अपने कोमल हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया और स्तुति करने लगा। एक नन्हे से बालक के उस निश्चल प्रेम और स्पर्श को पाकर भगवान नृसिंह का सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और उसके सिर पर अपना वृद्धहस्त रखते हुए उसे अपने स्नेह और वात्सल्य से भर दिया। भगवान नृसिंह की आंखों से करुणा की जलधारा बह निकली। जो रूप असुरों के लिए काल के समान भयंकर था, वही रूप अपने भक्त के लिए एक माता पिता से भी अधिक मित्रों, यह जो खंभा था जिससे भगवान प्रकट हुए, वह कोई साधारण खंभा नहीं था, बल्कि वह मनुष्य के अहंकार की वह जड़ दीवार है जो उसे ईश्वर से दूर रखती है। मनुष्य अपने भीतर मैं और मेरा का एक बहुत बड़ा खंभा खड़ा कर लेता है। वह सोचता है कि उसकी संपत्ति, उसका बल और उसकी बुद्धि ही सर्वोपरि है। परंतु जब मनुष्य के जीवन में सच्चा ज्ञान और प्रहलाद रूपी पूर्ण विश्वास जागृत होता है, तो ईश्वर स्वयं उस अहंकार के खंभे को तोड़कर प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु हमारे भीतर बैठा हुआ वह अज्ञान है जो सत्य को नकारता है, और प्रहलाद हमारी वह पवित्र चेतना है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़ी रहती है। गोधूलि का वह समय हमारे जीवन का वह संधिकाल है जब हम भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच खड़े होते हैं। भगवान का नृसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे विश्वास की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और किसी भी नियम को बदल सकते हैं। मित्रों, हम जो लकड़ियों का ढेर लगाते हैं, वह हमारे जन्म जन्मांतर के संचित बुरे कर्मों, हमारे अहंकार, हमारे क्रोध और हमारे लालच का प्रतीक है। जब हम उस ढेर में ज्ञान और भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो वह सब कुछ जलकर राख हो जाता है, और उस राख के मध्य से जो शुद्ध और पवित्र तत्व बचता है, वह प्रहलाद है। वह हमारा वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप है। इसीलिए होली के दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जब मन के सारे विकार जलकर भस्म हो जाते हैं, तो जीवन में केवल प्रेम, आनंद और उल्लास के रंग ही शेष रह जाते हैं। यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, चाहे चारों ओर से शत्रु आपको घेर लें, चाहे आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसी अटूट श्रद्धा और अपने मार्ग के प्रति सत्य निष्ठा है,
तो कोई भी अग्नि आपको जला नहीं सकती, कोई भी समुद्र आपको डुबो नहीं सकता और कोई भी अहंकार आपको कुचल नहीं सकता। आपको केवल उस परम शक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना है और फिर वह शक्ति स्वयं आपके हर संकट को समाप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होगी। जीवन में जब भी भय लगे तो बस उस परम सत्ता को स्मरण करें जिसने एक खंभे को चीरकर अपने भक्त की लाज रखी थी। आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है और आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। प्यारे दर्शकों, जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसमें समय समय पर आने वाले पर्व और त्योहार हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और चेतना का संचार करते हैं। त्योहार केवल कैलेंडर में दर्ज कुछ विशेष दिन नहीं होते, बल्कि ये मानव मन को निराशा के अंधकार से निकालकर आशा और उल्लास के प्रकाश की ओर ले जाने वाले अत्यंत शक्तिशाली माध्यम होते हैं। जब हम जीवन की रोजमर्रा की भाग दौड़ और संघर्षों में उलझकर अपनी आंतरिक शांति को भूलने लगते हैं, तब ये उत्सव हमें रुकने, विचार करने और स्वयं को फिर से नवजीवन देने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में हिंदू धर्म का सबसे जीवंत और ऊर्जावान पर्व है होली। होली का यह पावन त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छुपे हुए द्वेष, घृणा और अहंकार को अग्नि में भस्म करके प्रेम, करुणा और भाईचारे के नए रंग भरने का एक अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक संदेश है। वर्ष 2026 की होली अपने साथ कई अद्भुत खगोलीय और आध्यात्मिक संयोग लेकर आ रही है, जो इस पर्व की महत्ता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। इस बार का फाल्गुन मास हमें यह सिखाने आ रहा है कि कैसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए इस वर्ष की होली से जुड़े हर एक पहलू, हर एक तिथि और हर एक खगोलीय घटना को अत्यंत विस्तार और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम इस पर्व के वास्तविक दर्शन को अपने भीतर उतार सकें। मित्रों, सनातन परंपरा के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का विधान है और उसके ठीक अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम धुलंडी या रंग भरी होली के नाम से जानते हैं। वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा का यह पावन अवसर 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 पर प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्णिमा की यह तिथि अगले दिन यानी 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 तक प्रभावी रहेगी। यह समय बहुत ही विशेष है क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा हमारी भावनाओं और हमारे मन का कारक होता है। जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है तो हमारे भीतर की ऊर्जा भी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। परंतु इस बार समय का चक्र कुछ इस प्रकार घूम रहा है कि पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा काल का भी साया रहने वाला है। 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से ही भद्रा काल का आरंभ हो जाएगा, जो कि पूरी रात अपनी प्रबलता दिखाते हुए 3 मार्च मंगलवार की सुबह 5:28 पर समाप्त होगा। प्यारे दर्शकों, अब यहां हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि भद्रा काल आखिर क्या है और इसका हमारे जीवन या हमारे निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, ज्योतिष और पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनि देव की बहन है। उनका स्वभाव अत्यंत उग्र और चंचल माना गया है। भद्रा काल के दौरान प्रकृति की ऊर्जा अत्यंत अस्थिर होती है। यही कारण है कि इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य, विशेषकर होलिका दहन जैसे पवित्र उत्सव को करने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। यह नियम हमें जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब माहौल अशांत होता है, ऊर्जाएं नकारात्मक होती हैं और सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर प्रतीत होता है। ऐसे समय में हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। भद्रा काल हमें धैर्य की शक्ति का एहसास कराता है। यह हमें बताता है कि सही समय की प्रतीक्षा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। इसलिए भद्रा के पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद ही हमें शुभ कार्यों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इस वर्ष की होली को जो घटना सबसे अधिक रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक बना रही है, वह है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण। मित्रों, 3 मार्च मंगलवार के दिन जब आसमान में पूर्णिमा का चांद उदित होने की तैयारी कर रहा होगा, तभी उस पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी।
और एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में भी पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। ग्रहण का समय दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:46 पर इस ग्रहण का मोक्ष यानी समापन होगा। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का समय आत्ममंथन का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है और जब उस पर ग्रहण लगता है तो इसका अर्थ है कि हमारे मन पर अज्ञानता और भ्रम का पर्दा पड़ रहा है। यह समय भयभीत होने का नहीं है, बल्कि यह समय बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर की दुनिया में झांकने का है। ग्रहण के इस सूतक काल और ग्रहण की अवधि के दौरान हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अपने भीतर चल रहे विचारों की श्रृंखला को समझना चाहिए। ग्रहण हमें यह संदेश देता है कि चाहे कितना भी प्रकाशवान चंद्रमा क्यों न हो, उस पर भी अंधेरे का साया पड़ सकता है। ठीक उसी तरह मानव जीवन में भी चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी या सफल क्यों न हो, उसके जीवन में भी बुराइयों या निराशा का अंधकार आ सकता है। परंतु जिस प्रकार कुछ घंटों के बाद चंद्रमा फिर से अपने पूर्ण प्रकाश के साथ आसमान में चमकने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने धैर्य और ज्ञान से जीवन के हर अंधकार को पार करके फिर से चमक सकता है। ग्रहण काल की यह अवधि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक बहुत ही दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। होली के इस पावन पर्व से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक का आरंभ हो जाता है। वर्ष 2026 में 24 फरवरी मंगलवार के दिन से होलाष्टक लग गए थे, जो कि 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन समाप्त होंगे। भारतीय दर्शन में होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इन 8 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत, नए वाहन की खरीदारी, गृह प्रवेश या विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। पुराणों के अनुसार ये वे 8 दिन हैं जब सत्य के एक महान साधक को अहंकार के प्रतीक एक क्रूर राजा द्वारा भयानक यातनाएं दी गई थीं। वह राजा स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी केवल उसी की पूजा करें, परंतु वह युवा साधक केवल परम सत्य और ईश्वर की भक्ति में लीन था। इन 8 दिनों तक उस साधक के मन और शरीर को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। प्रकृति भी इन 8 दिनों में एक शोक और तपस्या की अवस्था में रहती है। होलाष्टक के ये 8 दिन हमें अपने भीतर के विकारों से लड़ने का संदेश देते हैं। यह समय बाहरी दुनिया में नई चीजें खरीदने या नए संबंध बनाने का नहीं है, बल्कि यह समय अपने भीतर की पुरानी बुराइयों, पुरानी आदतों और नकारात्मक विचारों को छोड़ने की तैयारी करने का है। इन 8 दिनों में हमें सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को ध्यान और प्रार्थना में लगाना चाहिए। जब हम होलाष्टक के दिनों में स्वयं को इस प्रकार शुद्ध कर लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में होलिका दहन के पावन अवसर का हिस्सा बनने के अधिकारी होते हैं। जैसे ही 3 मार्च को शाम 6:46 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, वातावरण फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ग्रहण और उसके सूतक काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस वर्ष होलिका दहन का सबसे शुभ और परम पवित्र मुहूर्त 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:48 से शुरू होकर रात 8:50 तक रहेगा। इसी शुभ समय सीमा के भीतर भद्रा रहित और ग्रहण मुक्त काल में हमें होलिका माता का पूजन और दहन करना है। होलिका दहन की यह प्रक्रिया केवल लकड़ियों के एक ढेर को जलाने तक सीमित नहीं है। यह एक महायज्ञ है। यह बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की और अहंकार पर समर्पण की सबसे बड़ी विजय का प्रतीक है। जब आप होलिका दहन के लिए जाएं, तो अपने मन में यह भाव रखें कि आप केवल लकड़ियां नहीं जला रहे हैं, बल्कि आप अपने भीतर के उस अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को जला रहे हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनने से रोक रहे हैं। मित्रों, होलिका दहन के दिन सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत होती है। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे दिन अपने मन में पवित्र विचार रखें और किसी के प्रति भी कोई बुरी भावना न लाएं। शाम के समय जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए, तब होलिका पूजन के लिए एक सुंदर थाली तैयार करें।
इस थाली में रखी हर एक सामग्री का अपना एक विशेष अर्थ है। पूजा की सामग्री को सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। यह शुद्धिकरण केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद जहां भी सार्वजनिक रूप से होलिका का निर्माण किया गया हो, वहां पूरे परिवार के साथ जाएं। पूजा करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, क्योंकि ये दिशाएं ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र मानी जाती हैं। होलिका को सबसे पहले गाय के गोबर से बने उपलों की माला अर्पित करें। इसके बाद उस पवित्र वेदी पर अक्षत यानी साबुत चावल रोली, ताजे पुष्प, कुमकुम हल्दी, मूंग गुड़ गुलाल और नई फसल के प्रतीक स्वरूप गेहूं की बालियां, गन्ने और चने अर्पित करें। इन सभी चीजों को चढ़ाने का अर्थ है प्रकृति और परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। हमने जो कुछ भी इस धरती से प्राप्त किया है, उसका एक अंश हम अग्निदेव के माध्यम से ब्रह्मांड को वापस लौटा रहे हैं। यह समर्पण की भावना है जो इंसान को विनम्र बनाती है। विधि विधान से इन सामग्रियों को अर्पित करने के बाद जलती हुई होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। यह परिक्रमा जीवन के चक्र को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र यानी ईश्वर के चारों ओर घूम रहे हैं और हमारा अस्तित्व उन्हीं से जुड़ा हुआ है। परिक्रमा करते समय नरसिंह, भगवान और सत्य के उस महान साधक की जय जयकार करें, जिन्होंने हर पीड़ा को सहकर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जब होलिका की लपटें आसमान की ओर उठें, तो उन लपटों में अपने जीवन की सारी नकारात्मकताओं को स्वाहा कर दें। हाथ जोड़कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस संपूर्ण जगत के सुखद भविष्य तथा स्वस्थ और निरोगी जीवन की प्रार्थना करें। जब हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, तो हमारा अपना कल्याण स्वतः ही हो जाता है। होलिका दहन की वह पवित्र अग्नि आपके भीतर एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगी और आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगी। अहंकार और बुराई के भस्म हो जाने के बाद जो सुबह आती है, वह एक नई शुरुआत की सुबह होती है। इसके अगले दिन यानी 4 मार्च बुधवार को फाल्गुन के रंगों का महापर्व धुलंडी पूरे हर्षोल्लास, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। यह दिन उन रंगों का है जो हमें प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिए हैं। लाल रंग ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली और समृद्धि का, पीला रंग ज्ञान और सकारात्मकता का तथा नीला रंग शांति और विशालता का प्रतीक है। जब हम एक दूसरे को ये रंग लगाते हैं, तो वास्तव में हम अपने जीवन की खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे होते हैं। रंग वाली होली हमें सिखाती है कि जीवन में विविधता का होना कितना आवश्यक है। जैसे अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर चित्र बनाते हैं, वैसे ही समाज के सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, जब एक साथ मिलते हैं तो यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। 4 मार्च की उस सुबह जब आप रंग खेलने निकलें, तो अपने मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष न रखें। यदि अतीत में किसी से कोई मनमुटाव या कोई कड़ुवाहट रही हो, तो आज उसे रंगों के साथ धो दें। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं और क्षमा कर दें। क्षमा करना दुनिया का सबसे बड़ा गुण है, और जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसका जीवन हमेशा उल्लास से भरा रहता है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें और छोटों को असीम स्नेह दें। जीवन की इस भागदौड़ में हमने मुस्कुराना और बिना किसी चिंता के खुश रहना कहीं पीछे छोड़ दिया है। होली का यह पावन पर्व हमें वही खोई हुई मुस्कान और वही बचपन वापस लौटाने आता है। वर्ष 2026 की यह होली चंद्र ग्रहण भद्रा और होलाष्टक के गहरे संदेशों के साथ आ रही है। यह हमें यह समझाने आ रही है कि जीवन में अंधकार और चुनौतियां अवश्य आती हैं। भद्रा जैसी अस्थिरता और ग्रहण जैसी उदासी भी आती है, परंतु जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहता है, जो अपने भीतर की बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म करने का साहस रखता है, वही अंततः रंगों के इस खूबसूरत उत्सव का आनंद लेने के योग्य बनता है। इस बार की होली को केवल एक परंपरा की तरह न मनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के अवसर के रूप में देखें। जब आप अपने भीतर से पवित्र और शांत होंगे, तब बाहर की दुनिया के सारे रंग आपको अपने आप ही बहुत सुंदर और जीवंत लगने लगेंगे। मित्रों, आप जो भी नया कार्य आरंभ करें, उसमें आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो और आपसी प्रेम का यह रंग
आपके जीवन से कभी भी फीका न पड़े। मित्रों, आपने होली के पावन पर्व की कहानी तो सुन ली, लेकिन अब हम आपको आगे अमीर और गरीब की होली की एक और अद्भुत कहानी सुनाएंगे, जिससे आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। मित्रों, इस समस्त संसार का यह शाश्वत नियम है कि मनुष्य अक्सर भौतिक सुखों की चकाचौंध में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है और उसे सच्चे प्रेम तथा संस्कारों का मोल तब समझ में आता है जब समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका होता है। तो मित्रों, यह कहानी जीवन के उसी गहरे अर्थ को दर्शाती है जहां अहंकार और ममता के बीच का संघर्ष इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाता है। मित्रों, एक छोटे से शहर में धर्मवीर और उनकी पत्नी कौशल्या रहा करते थे। धर्मवीर एक अत्यंत शांत और जीवन के सत्य को समझने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि असली धन दौलत बैंक के खातों में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसके संस्कारों में बसती है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी कौशल्या पूरी तरह से माया के जाल में उलझी हुई एक ऐसी महिला थी जिसके लिए दुनिया की हर खुशी केवल पैसों से तौली जाती थी। उनके आंगन में 2 बेटियां बड़ी हो रही थीं। एक का नाम कामिनी था, जो कौशल्या की अपनी सगी कोख से जन्मी थी, और दूसरी का नाम अनुराधा था, जो धर्मवीर की पहली पत्नी की निशानी थी। पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद जब धर्मवीर ने कौशल्या से विवाह किया था, तो उन्हें उम्मीद थी कि अनुराधा को एक मां का आंचल मिलेगा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कौशल्या के हृदय में अनुराधा के लिए कभी ममता का फूल नहीं खिला। वह हमेशा अपनी सगी बेटी कामिनी और सौतेली बेटी अनुराधा के बीच एक गहरी खाई बनाकर रखती थी। बचपन से ही घर का माहौल ऐसा था कि कामिनी को हर सुख सुविधा बिना मांगे मिल जाती थी। जब भी त्योहार आते या घर में कोई खुशी का मौका होता, तो कौशल्या अपनी बेटी कामिनी के लिए बाजार से सबसे महंगे और चमचमाते हुए कपड़े लेकर आती। कामिनी उन कपड़ों को पहनकर पूरे घर में इठलाती फिरती। वहीं दूसरी तरफ जब अनुराधा आशा भरी नजरों से अपनी मां की तरफ देखती, तो कौशल्या उसे झिड़क देती और कहती कि तेरे लिए कोई नए कपड़े नहीं हैं, तू कामिनी के छोटे हो चुके पुराने कपड़े ही पहन ले। अनुराधा, जो स्वभाव से बिल्कुल अपनी मां की तरह शांत और सहनशील थी, वह चुपचाप उन पुराने कपड़ों को धोकर ऐसे पहन लेती मानो वे दुनिया के सबसे सुंदर परिधान हों। वह अपनी सौतेली मां में ही अपनी सगी मां की छवि ढूंढने का प्रयास करती थी। धर्मवीर जब यह सब देखते तो उनका हृदय वेदना से भर जाता। वे कई बार कौशल्या को समझाते कि बच्चों के बीच ऐसा भेदभाव मत करो, भगवान सब देख रहा है और यह मासूम बच्ची तुम्हारे अंदर अपनी मां को खोजती है। लेकिन अहंकार में डूबी कौशल्या हमेशा उन्हें पलटकर जवाब दे देती कि वह उस सौतेली लड़की की मां नहीं है और उसके सिर पर यह बोझ थोप दिया गया है। धर्मवीर मन मसोस कर रह जाते, क्योंकि वे घर की शांति भंग नहीं करना चाहते थे। समय अपनी गति से चलता रहा और दोनों लड़कियां देखते ही देखते विवाह के योग्य हो गईं। कौशल्या ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी कामिनी का विवाह किसी ऐसे घर में करेगी जहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता हो। उसने बहुत खोजबीन करके कामिनी के लिए रोहन नाम के एक ऐसे लड़के का रिश्ता तय किया जिसका परिवार शहर के सबसे अमीर घरानों में गिना जाता था। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा के लिए उसने जानबूझकर एक ऐसा परिवार चुना जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर था। अनुराधा का रिश्ता अमन नाम के एक साधारण और गरीब लड़के से तय कर दिया गया। कौशल्या का सोचना था कि अनुराधा जब गरीब घर में जाएगी, जहां उसे दिन रात चूल्हे चौके में खपना पड़ेगा और 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, तब उसे अपनी औकात समझ में आएगी। धर्मवीर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुत विरोध किया और कहा कि यह बहुत बड़ा अन्याय है, लेकिन कौशल्या ने अपनी जिद के आगे किसी की एक न चलने दी। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं तो भेदभाव का एक नया अध्याय खुल गया। कौशल्या ने कामिनी के दहेज के लिए सोने और चांदी के ढेरों आभूषण बनवाए। उसने अपनी बेटी के लिए सोने की परत चढ़ा हुआ एक आलीशान पलंग, महंगी अलमारी और बेशकीमती बर्तन खरीदे। जब कामिनी ने वह सब देखा तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने अपनी बहन को ताना मारते हुए कहा कि देख, अनुराधा मां ने मेरे लिए कितना सुंदर सोने का दहेज लिया है। वहीं अनुराधा के लिए कौशल्या ने सबसे सस्ता और लकड़ी का साधारण सा सामान खरीदा था। अनुराधा के दहेज में लकड़ी का एक साधारण पलंग
लकड़ी की अलमारी और कुछ मामूली बर्तन थे। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहा कि तुम्हारे लिए लिया गया यह सोने का सामान बहुत सुंदर है, पर मेरे लिए मां ने जो लकड़ी का सामान दिया है मैं उसी में बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे लिए मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। विवाह संपन्न हुआ। कामिनी अपने सोने के दहेज के साथ अपने अमीर ससुराल विदा हो गई और अनुराधा अपने साधारण लकड़ी के सामान के साथ अपने गरीब ससुराल चली गई। विवाह के बाद दोनों बहनों की जिंदगी ने अलग अलग मोड़ लिए। कामिनी जब अपने अमीर ससुराल पहुंची तो उसे लगा कि वह किसी महल की रानी बन गई है, लेकिन वहां की सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी सास भानुमति एक अत्यंत लालची और अभिमानी महिला थी। जब उसने कामिनी का दहेज देखा तो नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली कि यह सब क्या सस्ते सोने का सामान तुम्हारी मां ने दिया है। अगर देना ही था तो हीरे जवाहरात देते, अब जो कूड़ा आ गया है उसे कोने में रखवा दो। कामिनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा जब अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास सुशीला ने उसका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया। जब सुशीला ने अनुराधा का लकड़ी का दहेज देखा तो उसने बड़े सम्मान के साथ कहा कि बहू, हमारा घर गरीब जरूर है, लेकिन यहां प्रेम की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी मां ने जो भी अपनी श्रद्धा से दिया है वह हमारे लिए सोने से भी बढ़कर है। सुशीला ने उस लकड़ी के सामान को घर में बहुत सहेज कर रखा। अनुराधा ने अपनी मेहनत और प्रेम से उस गरीब घर को स्वर्ग बना दिया। कुछ समय बीतने के बाद रंगों का पावन त्योहार होली नजदीक आने लगा। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम के रंग में रंग जाने का अवसर होता है। परंतु जिन दिलों में अहंकार बसा हो वहां त्योहार भी केवल दिखावे का साधन बन जाते हैं। कौशल्या को चिंता सताने लगी कि उसकी दोनों बेटियों की शादी के बाद यह उनकी पहली होली है। रिवाज के अनुसार मां को अपनी बेटियों के घर त्योहार का शगुन और पकवान भेजने होते हैं। कौशल्या ने घर में जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसे निकाला और सोचा कि दोनों बेटियों के लिए कुछ मठरी नमक पारे और साधारण गुजिया बनाकर भेज देगी। उसने बाजार से मैदा और तेल मंगवाया और अकेले ही कई दिनों तक मेहनत करके पकवान तैयार कर लिए और उन्हें अलग अलग थैलियों में बांध कर रख दिया। होली आने में अभी कुछ दिन बाकी थे और उधर कामिनी के अमीर ससुराल में होली की तैयारियां एक अलग ही स्तर पर चल रही थीं। कामिनी एक दिन आराम से बैठकर पास्ता खा रही थी कि अचानक उसकी सास भानुमति की कड़क आवाज गूंजी। भानुमति ने उसे रसोई में बुलाया जहां कई बड़ी बड़ी कढ़ाइयां छड़ी हुई थीं। भानुमति ने कामिनी को आदेश दिया कि नौकर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी सारी मिठाइयां अपने हाथों से बनवानी पड़ेंगी। काजू, कतली, बालूशाही और तरह तरह की गुजिया बननी है और ध्यान रहे कि एक भी गुजिया फूटनी नहीं चाहिए। कामिनी ने घबराते हुए कहा कि अभी तो होली में बहुत दिन हैं, यह काम हम बाद में भी कर सकते हैं। तब भानुमति ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि होली वाले दिन तो तुम्हें और भी बहुत काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उस दिन नौकर भी अपने घर जाएंगे। उस दिन तुम्हें छोले भटूरे, दही भल्ले, टिक्की, पकोड़े, पापड़ और कांजी का पानी सब अकेले ही बनाना पड़ेगा। कामिनी यह सुनकर अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। उसने सोचा था कि अमीर घर में शादी करके वह ऐश करेगी, लेकिन यहां तो उसे एक नौकरानी से भी बदतर समझा जा रहा था। उसे सुबह से लेकर शाम तक रसोई में खटना पड़ रहा था और उसकी कमर टूट रही थी। दूसरी तरफ अनुराधा के गरीब ससुराल में भी होली की चिंता सता रही थी। अमन के मालिक ने होली के समय पर उसका वेतन रोक लिया था, जिससे घर में पैसों की भारी किल्लत हो गई थी। सुशीला ने उदास होकर अनुराधा से कहा कि बहू, घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो रहा है। ऐसे में हम त्योहार कैसे मनाएंगे और लोग क्या कहेंगे? अनुराधा ने अपनी सास को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मां जी, त्योहार पैसों से नहीं, मन की खुशी से मनाए जाते हैं। उसने एक बहुत ही सुंदर उपाय सोचा। उसने कहा कि घर में जो राशन के चावल और कुछ आलू रखे हैं, हम उन्हीं से त्योहार की तैयारी करेंगे। अनुराधा और उसकी सास ने मिलकर आंगन में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर चावल और आलू उबालने रख दिए। उबले हुए चावलों में लाल मिर्च और नमक मिलाकर उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट कचरी तैयार की और उबले हुए आलू को पीसकर उसके छोटे छोटे गोल पापड़ बनाकर
धूप में सूखने के लिए डाल दिए। सुशीला अपनी बहू की इस सूझबूझ को देखकर गदगद हो गई और सोचने लगी कि उसे सच में साक्षात लक्ष्मी मिल गई है। होली से कुछ दिन पहले बाजार में दोनों बहनों का आमना सामना हो गया। कामिनी अपने लिए बहुत महंगे और रासायनिक रंग, बड़ी बड़ी पिचकारियां और डिजाइनर कपड़े खरीद रही थीं। वहीं अनुराधा अपने पति अमन द्वारा दिए गए कुछ चंद रुपयों से केवल थोड़ा सा सादा गुलाल खरीद रही थी। कामिनी ने जब अनुराधा को देखा तो अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि देख, मैंने कितनी महंगी शॉपिंग की है और तू केवल यह 2 पैकेट गुलाल लेकर खड़ी है। सच में तू एक भिखारियों वाले घर में गई है। अनुराधा ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि दीदी, असली रंग तो हमारे व्यवहार के होते हैं। इन बाहरी रंगों को तो एक दिन धुल ही जाना है। मैं अपने सादे गुलाल और अपने परिवार के प्रेम में बहुत संतुष्ट हूं। कामिनी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और बोली कि मुझे तुम्हारे इन उपदेशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अभी और भी महंगी चीजें खरीदनी हैं। आखिरकार होली का वह शुभ दिन आ ही गया। कामिनी के घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वहां महंगे पकवान सजे थे और लोग एक दूसरे को तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे। लेकिन कामिनी उस पूरी पार्टी से गायब थी, क्योंकि उसे रसोई में बंधुआ मजदूर की तरह काम पर लगा दिया गया था। वह लगातार मेहमानों के लिए पकौड़े और चाय नाश्ता बना रही थी। उसके अपने पति रोहन और सास ससुर बाहर होली खेलने में व्यस्त थे और किसी ने एक बार भी आकर कामिनी को रंग लगाने की जहमत नहीं उठाई। कामिनी अंदर ही अंदर रो रही थी और सोच रही थी कि क्या यही वह अमीर ससुराल है जिसके लिए उसने इतने सपने देखे थे। तभी कौशल्या अपनी बेटी कामिनी के घर पहुंची। उसके हाथ में वही साधारण नमक पारे और मठरी के थैले थे जो उसने अपने हाथों से बनाए थे। वह उम्मीद कर रही थी कि उसकी बेटी उसे देखकर खुश होगी। कौशल्या जैसे तैसे रसोई में कामिनी के पास पहुंची और उसे होली की बधाई दी। उसने कहा कि देख, मैं तेरे लिए यह शगुन लेकर आई हूं, ला, मैं तुझे रंग लगा दूं। लेकिन कामिनी, जो पहले से ही गुस्से और थकान से भरी हुई थी, वह अपनी मां पर ही बरस पड़ी। उसने कहा कि यह क्या गरीबों वाला खाना उठाकर ले आई हो मेरे ससुराल वाले। यह सब नहीं खाते। यहां चॉकलेट वाली गुजिया और काजू की मिठाइयां बनती हैं। तुम मेरी सास के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? उसने अपनी मां को वहां से जाने के लिए कह दिया और रंग लगवाने से भी साफ मना कर दिया। कौशल्या यह सुनकर सन्न रह गई। जिस बेटी को उसने हमेशा सिर आंखों पर बिठाया था, आज उसी बेटी ने उसे उसके साधारण उपहार और उसकी गरीबी का ताना मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपना सा सादा हुआ मन लेकर वहां से चल पड़ी। टूट चुके हृदय के साथ कौशल्या के कदम अनजाने में ही अनुराधा के ससुराल की तरफ मुड़ गए। जब वह वहां पहुंची तो उसने जो नजारा देखा वह उसकी सोच से बिल्कुल परे था। अनुराधा का घर भले ही छोटा था, लेकिन वहां खुशियों का एक विशाल समुद्र उमड़ रहा था। अनुराधा, अमन, उसकी सास सुशीला और घर के अन्य लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। वहां पानी या रासायनिक रंगों का उपयोग नहीं हो रहा था, बल्कि वे लोग गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों से फूलों वाली होली खेल रहे थे। पूरा आंगन फूलों की महक और उनके हंसने की आवाज से गूंज रहा था। वहां कोई दिखावा नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम था। जैसे ही अनुराधा की नजर अपनी सौतेली मां पर पड़ी, वह दौड़कर उनके पास आई और उनके चरण स्पर्श किए। सुशीला ने भी आगे बढ़कर कौशल्या का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि आइए समधन जी, आज आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया। अनुराधा कौशल्या को अंदर ले गई और उन्हें वहीं घर पर बने हुए आलू के पापड़ और चावल की कचरी परोसी। अनुराधा ने कहा कि मां, हमारे पास आपको खिलाने के लिए कोई महंगी मिठाई तो नहीं है, लेकिन यह सब हमने बहुत प्रेम से बनाया है। कौशल्या ने जब वह सादा पापड़ खाया तो उसे लगा कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन वह आज ही कर रही है। अनुराधा ने अपनी मां को बड़े ही प्यार से गुलाल लगाया और उनके गले लग गई। कौशल्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। उसे अपने उन सभी बुरे कर्मों की याद आने लगी जो उसने जीवन भर इस मासूम लड़की के साथ किए थे। कौशल्या को यह एहसास हो गया कि उसने जिंदगी भर कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर बटोरा और असली हीरे को हमेशा ठोकर मारती रही।
उसने सोचा कि कामिनी, जिसके लिए उसने हर सुख सुविधा जुटाई, वह धन के नशे में अंधी हो गई, और अनुराधा, जिसे उसने केवल दुख और ताने दिए, वह आज भी संस्कारों की मूर्ति बनकर खड़ी है। कौशल्या ने उसी क्षण तय किया कि वह अब अपने जीवन की इस भूल को सुधारेगी। उसने अनुराधा से कहा कि बेटी, तेरी बहन वहां उस बड़े महल में अकेली और दुखी है। चल, हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं और उसे भी इस सच्चे प्रेम के रंग में रंगते हैं। अनुराधा, जो कभी किसी के लिए अपने मन में मैल नहीं रखती थी, वह तुरंत तैयार हो गई। अनुराधा, अमन, सुशीला और कौशल्या सभी मिलकर कामिनी के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कामिनी रसोई के एक कोने में उदास बैठी है। अनुराधा ने जाकर अपनी बहन को गले लगा लिया और उसे फूलों का रंग लगाया। कामिनी, जो सुबह से अपने ससुराल वालों की बेरुखी और स्वार्थ को देख रही थी, वह अपनी बहन और मां का यह निस्वार्थ प्रेम देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि पैसा इंसान को सुख तो दे सकता है, लेकिन सुकून और अपनेपन का एहसास केवल परिवार ही दे सकता है। उस दिन उन सभी ने मिलकर सारे गिले शिकवे मिटा दिए और सही मायनों में होली का त्योहार मनाया। समय का पहिया आगे बढ़ता गया और लगभग 1 वर्ष बाद दोनों बहनों ने अपनी अपनी कोख से सुंदर बेटियों को जन्म दिया। यह समय कौशल्या के लिए एक और बड़ी परीक्षा का था। कौशल्या अपनी दोनों नातिनों से मिलने के लिए अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी पुरानी जमा पूंजी से कुछ सोने के कंगन और चांदी की पायल खरीदी। सबसे पहले वह अपनी लाडली बेटी कामिनी से मिलने पहुंची। कामिनी के कमरे में उसकी सास भानुमति भी मौजूद थी। कौशल्या ने बड़े चाव से वह सोने के कंगन कामिनी की बेटी के लिए निकाले। कंगन देखते ही भानुमति का लालच फिर से जाग उठा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि समधन जी, आप अपनी नातिन के लिए यह मामूली सा सोना लेकर आई हैं। आपको तो डायमंड के गहने लाने चाहिए थे। इन छोटे मोटे कंगनों की हमारे घर में कोई कीमत नहीं है। कामिनी ने भी अपनी सास की हां में हां मिलाई और अपनी मां से कहा कि मां, आप हमेशा मेरी बेइज्जती करवाने वाले काम ही करती हैं। आप यह सब लेकर यहां से चली जाइए। कौशल्या को आज फिर से एक गहरा आघात लगा, लेकिन इस बार वह शांत रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके अपने ही बोए हुए बीज हैं, जिनका कड़वा फल वह आज छक रही है। अस्पताल के दूसरे वार्ड में अनुराधा भर्ती थी। कौशल्या जब अनुराधा के कमरे में गई तो उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे, क्योंकि वह जो कुछ लाई थी वह कामिनी के पास छोड़ आई थी। वह बहुत संकोच के साथ अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर अनुराधा के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। सुशीला ने आगे बढ़कर कौशल्या का हाथ पकड़ा और उसे अनुराधा के पास कुर्सी पर बिठा दिया। अनुराधा ने अपनी नवजात बच्ची को उठाकर सीधे कौशल्या की गोद में रख दिया और कहा कि मां, देखिए, आपकी नातिन बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। कौशल्या ने रोते हुए कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए और इस बच्ची के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ सकी। मेरे हाथ खाली हैं। यह सुनकर सुशीला मुस्कुराई और बोली कि समधन जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? एक नानी का आशीर्वाद और उसका स्पर्श दुनिया के किसी भी सोने या हीरे से बहुत बड़ा होता है। आप खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने हृदय में ममता का पूरा समुद्र लेकर आई हैं। कौशल्या अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह वहीं अनुराधा के सिरहाने सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अनुराधा से अपने जीवन भर के बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा कि हे मेरी बच्ची, मैंने जीवन भर तुझे सौतेली समझा, तुझे पुराने कपड़े दिए, तेरी शादी एक गरीब घर में की और हमेशा तुझे ताने दिए, लेकिन तूने मुझे हमेशा अपनी सगी मां का दर्जा दिया। मैं कितनी अंधी हो गई थी कि मुझे यह भी नहीं दिखा कि असली दौलत तो तेरे इन संस्कारों में छिपी है। अनुराधा ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा कि मां, आप यह सब मत सोचिए। जो बीत गया वह एक सपना था और जो आज है वही सत्य है। मेरे लिए मेरा यह परिवार और आपका यह प्यार ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अस्पताल के दरवाजे पर खड़े धर्मवीर यह सब दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आज शांति के आंसू थे। वे कमरे के अंदर आए और उन्होंने कौशल्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कौशल्या, कि इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस या उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी इंसानियत से होती है।
तुमने कामिनी को सुख सुविधा दी, लेकिन उसे संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए वह आज अहंकार के बोझ तले दबी है। परंतु अनुराधा ने बचपन से ही अभाव देखा और उसी अभाव ने उसे जीवन की सच्ची कीमत समझाई। सोना और लकड़ी दोनों ही प्रकृति के हिस्से हैं, लेकिन सोने में शीतलता होती है जो इंसान को कठोर बना देती है, जबकि लकड़ी में एक गर्माहट होती है जो हर परिस्थिति में ढलना जानती है। ये पूरी घटना इंसान के जीवन का एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम सभी को अपनी अपनी परछाई देखनी चाहिए। हम अक्सर बाहरी दिखावे, चमक दमक और झूठी शान और शौकत के पीछे भागते हुए अपने ही रिश्तों की नींव को खोखला कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तो हमारे साथ हमारा बैंक बैलेंस, हमारी महंगी गाड़ियां या हमारे आलीशान घर नहीं जाते। हमारे साथ केवल वो यादें, वो दुआएं और वो प्रेम जाता है जो हमने दूसरों के दिलों में बोया होता है। होली का वह गुलाल जो कुछ ही पलों में हवा में उड़ जाता है, वह हमें यही सिखाता है कि यह जीवन भी उसी गुलाल की तरह क्षणभंगुर है। इस छोटे से जीवन में अहंकार और नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कौशल्या का हृदय परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि इंसान जब चाहे तब सवेरा हो सकता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, माया का पर्दा हर किसी की आंखों पर पड़ सकता है, लेकिन जो इंसान समय रहते उस पर्दे को हटाकर सत्य को स्वीकार कर ले, वही सच्चा ज्ञानी है। उस दिन के बाद से कौशल्या ने अपना सारा जीवन अपनी दोनों बेटियों के परिवारों को जोड़ने और उनमें प्रेम का बीज बोने में लगा दिया। उसने कामिनी को भी धीरे धीरे यह समझाया कि असली खुशी महंगे पकवानों में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर खाई गई एक सूखी रोटी में होती है, यदि वह रोटी प्रेम की चाशनी में डूबी हो। यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें अपने बच्चों को विरासत में धन संपत्ति देने से ज्यादा उन्हें अच्छे संस्कार, सहानुभूति और क्षमाशीलता का गुण देना चाहिए, क्योंकि धन तो एक न एक दिन खर्च हो जाएगा, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी एक अमूल्य खजाने की तरह बढ़ते ही जाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान की असली उड़ान उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसके विचारों में होती है, और जिसके विचार जितने ऊंचे और शुद्ध होंगे, उसका जीवन उतना ही अधिक प्रेरणादायक और सार्थक होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।